और अब्दुल्ला शेख साहब जो है वो डायरेक्टर सिंध जोन 1 लग जाते हैं और ये कहते हैं कि डीजी की मंशा मर्जी और उनकी जो है चॉइस के ख़िलाफ़ हुआ है और डीजी को बहुत मजबूर किया गया है, प्रेशर दिया गया है। डीजी बिल्कुल तैयार नहीं थे अब्दुल्ला शेख को डायरेक्टर यहाँ पे जो है तैनात करने में, मगर कहते हैं कि कुछ ऐसी सियासी पार्टियाँ, सियासी लोग और कुछ ऐसे लोग जिनके अपने केसेस, मफाद और चीज़ें जो इस सिंध सूबे को चलाती भी हैं, इस सिंध सूबे की ताकतवर शख्सियत भी हैं, इस सिंध सूबे में सिस्टम के नाम से वो काम करती हैं। उनके अपने बहुत सारे केसेस हैं, आपको पता ही होगा, जिसमें जाली अकाउंट्स केस भी है। मैं नाम नहीं लेता कि कौन है, उसको इस तरह चलाते हैं और घर की लौंडी के तौर पे एफआईए को, माफ़ कीजिएगा, इस्तेमाल किया जाता है। पावर कॉरिडोर या ताकतवर मराकज़ हैं, उनके कहने पे नैब एक एजेंडे पे काम करता है। नैब ने मेरिट पे कोई काम नहीं किया, किसी को रोका जाता है, किसी को दिखाया जाता है, किसी को दबाया जाता है। तो ये मौजूदा डायरेक्टर हैं जो अब्दुल्ला शेख साहब, इनकी शोहरत तो सबको ही पता है, ना कहने की ज़रूरत है, ना पूछने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है। ये तो बेचारे डीजी से पूछ लें तो वो भी यही रोना गाना करता है शोहरत के बारे में। मगर राय ताहिर जैसा ग्रेड 21 का इतना सीनियर अफसर, जो कि उसकी शोहरत भी अच्छी है, बेचारा मजबूर है, तो आप सोचें सिस्टम कहाँ होगा। खैर, ऐसा लगता है कि वो सियासी लोग जो इंतज़ाम और सिस्टम के थ्रू आएँ, वो इनकी पॉलिटिकल पोस्टिंग करा के और अपने केसेस बंद कराना चाहते हैं, क्लोज कराना चाहते हैं और एक क्लीन चिट लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आदिल जवाद है और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर अहमद अफजल साहब। और आज हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे हैं इस मुल्क में, इसमें एफआईए और नैब शामिल है। जैसा कि आपको मालूम है कि सो कॉल्ड रिजीम चेंज के बाद एफआईए और नैब में भी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन इन इदारों में जिस तरह पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं आ रहा है, इसी तरह इन इदारों में भी इस्तेहकाम नहीं देखा जा रहा है। तो इसमें अहमद अफजल साहब से बात करेंगे कि क्या है। एफआईए से शुरू करते हैं। अहमद साहब, नए डीजी लगे हैं, लेकिन लगता है कि कुछ उनके इख्तलाफात हैं सियासी हुकूमत के साथ। जी बिल्कुल, एफआईए में नए डीजी की तैनाती कुछ अरसे पहले ही हुई है, राय ताहिर की, और ये इनकी एफआईए में पहली तैनाती है डीजी के तौर पे। इससे पहले ये पुलिस में मुख्तलिफ़ जगहों पे तैनात रहे हैं, पंजाब में भी रहे हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे भी मशहूर हैं और जाने जाते हैं। इनकी शोहरत ये है, कराची में एएसपी दरख्शां भी रहे हैं, उस वक्त भी मुर्तज़ा भुट्टो केस में ये इनको जो है वो जेल जाना पड़ा और उसके बाद मेरे ख्याल से केस वेस ख़त्म हुआ था। हम इन पे इल्ज़ाम था साहिवाल वाक़या जो है, जो सानिया साहिवाल है, जिसमें पंजाब में सानिया साहिवाल, जिसमें बच्चे और फैमिली मारी गई थी। उस वक्त ये एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब थे और इनकी तैनाती वहाँ थी। खैर, ये कहते हैं कि वो इनका अपना काम नहीं था, वो कुछ और हमारे मुल्क के मुक़्तदर इदारे हैं, वो उनकी इंफॉर्मेशन पे वो काम किया गया था। खैर, उससे आगे चलते हैं, वो तो पुलिस के मामला थे। आईजी बलूचिस्तान भी तो रहे, आईजी बलूचिस्तान कुछ अरसे रहे, मगर वहाँ पे भी इनके काम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे ही मशहूर थे। जो पुलिस और वहाँ के मकामी लोग बताते हैं, वो वहाँ पे तो पुलिस के बारे में हमने इतनी मालूमात नहीं ली, मगर फिर कहते हैं कि ये शायद इतने ज़ोरावर और इतने ताकतवर और अपनी मनमानी में ये थोड़े से मशहूर हैं कि अपने मिजाज के मुताबिक काम करते हैं। तो वहाँ पे भी इन्होंने अपनी जो टीम ये पंजाब से लेके गए तमाम अफसरान को, जो कि पीएसपी एक इस मुल्क की एक पुलिस की बहुत बड़ी अशराफिया के तौर पे जानी पहचानी जानती है। होली काओ भी कहा जाता है, जिन्हें मुकद्दस गाय भी। काओ तो नहीं कह सकता मैं, माफ़ कीजिएगा, होली कह सकता हूँ। तो उसको भी अपने तमाम डीआईजीज़ और एसएसपीज़ और कोयटा ऑपरेशन और सीटीडी और वो दूसरे लोगों को वहाँ लेके गए, उनसे काम लेते रहे। फिर सुना है कि जो सीएम बलूचिस्तान है कुद्दूस बिज़ंजो, वो भी बेचारे एक बंदोबस्ती ज़राए के ज़रिए आएँ और ठेके पे ही आएँ, कॉन्ट्रैक्ट पे सीएम लगें, तो उनको भी अपनी तमाम चीज़ें मुकम्मल करनी है। कम वक्त भी कम है और टारगेट बहुत ज़्यादा है। तो टारगेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुद्दूस बिज़ंजो भी चाहता था कि पुलिस में भी उसके असर और रसूख रहे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, मामलातों लोगों को रिलीफ दे, और वहाँ से भी एक बहुत बढ़िया ज़रिया होता है, आप समझते हैं किस चीज़ का। तो वो जो है आईजी की वजह से ब्लॉक हो गया था। तो कुद्दूस ने बड़ी मिन्नत तो खासा मशहूर है इस हवाले जी से। हाँ, तो सुना है कि कुद्दूस बिज़ंजो ने बड़ी मिन्नत समाजत आगे पीछे रोना गाना किया और किसी तरह करके अल्लाह अल्लाह करके इनको तब्दील करवाया, और ये किसी की बात सुनने मानने को तैयार नहीं थे। जब ये अभी एफआईए में आए तो हमारे जो ज़राए एफआईए के इस्लामाबाद और कराची में, वो ये बताते हैं कि वही बिल्कुल उसी तरह का रवैया, उसी तरह का माहौल एफआईए में इस वक्त है। ये कंफर्टेबल नहीं है मुख्तलिफ लोगों से, और इनका कहना है कि मैं हर किसी के फ़ोन ना सुन सकता हूँ, ना अटेंड कर सकता हूँ, ना हर किसी के काम कर सकता हूँ। मुझे मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव फ़ोन करे या मुक़्तदर इदारे का नंबर 1 सरबरा फ़ोन करे या ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर करना चाहता है तो कर ले, उसको भी मैं
खैर है, कर दूंगा ओबलाइज। बहरहाल इनका मूड उसको भी ओबलाइज करने का नहीं है। मगर बात उसके बरक्स है, यहाँ पर ये डीजी तो लग गए, मगर डीजी वाला इनका कोई जो एक्ट होता है कि डीजी को एक अथॉरिटी, एक होलसोल पावर, एक डिसीजन मेकिंग, वो इनको कागजात में तो है मगर उसकी एक्सरसाइज हमने ना कहीं देखी है, ना ये कर पा रहे हैं, ना उसका कहीं अमली मुजाहरा हुआ है। तो डायरेक्टर जो हैं वकार चौहान साहब और डायरेक्टर कराची जी, ये दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पे इनके इख्तलाफात हैं। वकार चौहान साहब पे ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो इंक्वायरीज़ हैं इसके हवाले से भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ये आपने बात की वकार चौहान की, वकार चौहान पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैटर्स और इशू हैं और उनमें लोग कहते हैं कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब वाज़े इस चीज़ को जाहिर करती हैं कि वकार चौहान जो है ना, वो इन बहुत सारी चीज़ों में उसके अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं। वो तो अब डीजी साहब को पता होगा, मगर ये सारी बातें डीजी साहब के भी इल्म में हैं और डीजी साहब उससे खुश नहीं है कि उनके साथ काम किया जाए और वो डीजी साहब के मातहत एज अ डायरेक्टर इस्लामाबाद काम करे, क्योंकि डीजी की पॉलिसी और है और वकार चौहान या दूसरे इस तरह के जो अफसरान हैं वो अपने तौर पे अपनी पॉलिसी चलाना चाहते हैं। डीजी साहब वहाँ पे वकार चौहान को हटा के अपनी मर्जी, अपना पसंद का डायरेक्टर लगाना चाहते थे, मगर उसमें अब तक आज तक डीजी साहब को नाकामी हुई है। डीजी साहब इसमें कामयाब नहीं हुए हैं अब अपनी पसंद का डायरेक्टर लगाने में। एक डायरेक्टर कराची का भी तो मामला है कि अब्दुल्ला शेख को डायरेक्टर कराची लगाया गया है और ये कहा जा रहा है कि डीजी साहब इस पे खुश नहीं थे और वो आसिम कायम खानी जिन्हें डायरेक्टर साउथ साइबर क्राइम लगाया गया वो उन्हें लगाना चाहते थे, लेकिन उसकी क्या वजह बनी कि उस पर भी इनके इख्तलाफात हैं। कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी और सिंध की सूबाई हुकूमत के साथ भी। ये आसिम कायम खानी को वो बिल्कुल लगाना चाहते थे। उससे पहले जो है FIA में आसिम कायम खानी ने पुलिस से ज्वाइनिंग भी की थी और तमाम लोग जो कि FIA के बाखबर हैं और आला अफसरान हैं, हेडक्वार्टर में जो एडमिन और HRM और दीगर मामलात को जो डील करते हैं, वो भी यही कहते थे कि आसिम कायम खानी डायरेक्टर जोन 1 कराची यानी सिंध में डायरेक्टर लग गए हैं, लोगों का ये कहना था। और फिर एकदम अचानक अब्दुल्ला शेख साहब की जो है वो पोस्टिंग के ऑर्डर होते हैं और अब्दुल्ला शेख साहब जो है वो डायरेक्टर सिंध जोन 1 लग जाते हैं और ये कहते हैं कि डीजी की मंशा मर्जी और उनकी जो है चॉइस के ख़िलाफ़ हुआ है और डीजी को बहुत मजबूर किया गया है, प्रेशर दिया गया है। डीजी बिल्कुल तैयार नहीं थे अब्दुल्ला शेख को डायरेक्टर यहाँ पे जो है तैनात करने में, मगर कहते हैं कि कुछ ऐसी सियासी पार्टियाँ, सियासी लोग और कुछ ऐसे लोग जिनके अपने केसेस, मफाद और चीज़ें जो इस सिंध सूबे को चलाती भी हैं, इस सिंध सूबे की ताकतवर शख्सियत भी हैं, इस सिंध सूबे में सिस्टम के नाम से वो काम करती हैं। उनके अपने बहुत सारे केसेस हैं, आपको पता ही होगा, जिसमें जाली अकाउंट्स केस भी है। मैं नाम नहीं लेता कि कौन है। ये सिस्टम को मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसकी वजाहत करें कि ये सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है कि यहाँ पे जो सिंध में आपको पता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मामलात हैं, DC लगते हैं, चीज़ें होते हैं, ज़मीनों को कब्ज़ा किया जाता है, छुड़ाया जाता है, खातों में तब्दीली की जाती है, मुख्तलिफ ज़िलों में मुख्तलिफ लोगों को ठेके दिए गए हैं कि वो अपने तौर पे काम करें, उसको सिस्टम किया कहा जाता है। इस सिस्टम में FIA कहाँ फिट होती है? इस सिस्टम में FIA फिट नहीं होती। इस सिस्टम जब ये सनाउल्लाह अब्बासी का दौर था तो बहुत सारी कंप्लेंट्स और चीज़ें FIA के डोमेन में आते ना आते हुए ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग टूल के तौर पे भी इन केसों को डलवाया गया। और आपको पता होगा कि जाली अकाउंट्स केस तो किसने बनाए थे, कौन मॉनिटर करता रहा, किसने कमेटियां बनाई। तो एक बात ये भी की जाती है कि ये जाली अकाउंट्स केसेस जो हैं, अब जो नैब के कानून में तरमीम की गई है और नया कानून जो आया उसके तहत अब जाली अकाउंट्स के तहत जो रेफरेंसेस बनाए गए हैं वो रेफरेंसेस अब FIA में ट्रांसफ़र होंगे और उन रेफरेंसेस को अब ख़त्म करने या उनमें जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और जो उनके करीब अफसरान हैं जो मुलव्विस हैं उन्हें बचाने के लिए भी डायरेक्टर FIA कराची की पोस्ट पे ज़रूरी है कि कोई उनका अपना आदमी हो। इसमें कहाँ तक सदाकत? बिल्कुल ये बात सही है। लोग जो ज़रा FIA बताते हैं वो ये कहते हैं कि जब नैब में तरमीम की गई है और उनसे बहुत सारे इख्तियारात ले लिए गए तो वो केसेस अब FIA को ट्रांसफ़र होंगे और FIA के वही तफ्तीशी अफसरान और दूसरे आला ज़िम्मेदारान वो ये कहते हैं कि FIA तो एक ऐसा इदारा है कि इसका कान हर सियासी हुकूमत के हाथ में होता है, जो कि वज़ीर, और वो इसको वो जिस तरह कहते हैं कि मोम का नाक कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसको जिस तरह मोड़ दिया जाए तो उसको इस तरह चलाते हैं और घर की लौंडी के तौर पे FIA को, माफ़ कीजिएगा, इस्तेमाल किया जाता है। FIA की ना कोई आज तक कोई ऐसी अपनी मेरिट पे छोटे मोटे बेचारी अफ़गानी पठान, AHTC, आउटफ्लोडिंग और ये जो एयरपोर्ट से आते हैं उनके सिवा तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ हो। या कन्विक्शन रेट आप मुझे बता दें FIA का कितना है?
क्या है FIA का इस पे कन्विक्शन हम रेट? वैसे एक अलहदा से प्रोग्राम कर सकते हैं कन्विक्शन रेट पे। अच्छा, हमने FIA को डिस्कस किया, आ जाते हैं नैब के ऊपर कि नैब भी एक बहुत अहम इदारा है जो कि आजकल जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है थोड़ा सा उससे हट गया है, थोड़ा लाइमलाइट से हट गया है। तो इसकी क्या वजह है कि ये लाइमलाइट से हट गया है? उसका चेयरमैन भी अब इस वक्त कोई मुस्तकिल चेयरमैन नहीं है, और जो डायरेक्टर जनरल हैं सिंध में वो भी पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ खासे उनसे काफ़ी उनके अख्तिलाफ़ात रहे हैं, और जाली अकाउंट्स केस में भी जब वो FIA में थे उनका बड़ा रोल था। नैब का आप जो कह रहे हैं ना कि अपनी लाइमलाइट से हट गई है, नैब भी एक सियासी एजेंडे पे किसी के कहने पे ताकतवर जो एक पावर कॉरिडोर या ताकतवर मराकज़ हैं उनके कहने पे नैब एक एजेंडे पे काम करता है। नैब ने मेरिट पे कोई काम नहीं किया। नैब एक मेरिट बेस्ड इदारा नहीं है। नैब किसी के मफादात को सर्व करता था, जिस तरह FIA सियासी हुकूमत सियासी लोगों को सर्व करती है। आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, 17 साल हो गए आपको भी इन तमाम मामलात को देखते हुए। नैब उससे बड़े ताकतवर लोगों को सर्व करती है। वो उसके थ्रू नकील डालते हैं, उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, ये DMG PSPओं को जो बात ना माने, डराना करना, ब्लैकमेल करना या उनको काबू करने के लिए। नैब ने भी आज तक कोई जेन्युइन बेस्ड या जो मतलब एक जेन्युइन जो एक ग्राउंड रियलिटी के साथ जो केस होता है जिसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, छोटे मोटे केसों के अलावा कुछ नहीं है। या तो वो प्ली बार्गेन टाइप की चीज़ें कर लेती है। उसके अलावा ये जो वहाँ पे जो सियासी केस हैं वो सारे एजेंडा बेस्ड हैं ज़्यादातर। उनमें उनके पास शवाहिद भी हैं, मिसाल है, उनके पास हकायक भी हैं, उनके पास सारी चीज़ें, मगर वो सारी एक किसी के कहने इशारे पे वो बार्गेनिंग चीज़ें होती हैं। किसी को रोका जाता है, किसी को दिखाया जाता है, किसी को दबाया जाता है। दूसरी बात आपने जो पूछी कि अभी FIA को आ जाएंगे केसेस, उनका लामाला तरमीम करने का मकसद भी यही है कि वो FIA में आ जाएं, FIA से केसेस बंद कराना, क्लोज कराना, कहना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा FIA के अफसरान हैं वो कमज़ोर हैं, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, अपने बहुत सारे मामलात में कमज़ोर हैं। ज़्यादातर पुलिस के PSP आते हैं, वो भी अपनी पोस्टिंगों के एवज़ बेचारे मजबूर हैं, उनको भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है और उनको भी रिलीफ देना पड़ता है। कल को उनको सूबों में भी जाना है, पोस्टिंगें भी लेनी है। उसके दूसरी बात ये है, तो ये मौजूदा डायरेक्टर हैं जो अब्दुल्ला शेख साहब, इनकी शोहरत तो सबको ही पता है, ना कहने की ज़रूरत है, ना पूछने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है। ये तो बेचारे DG से पूछ लें तो वो भी यही रोना गाना करता है शोहरत के बारे में। मगर राय ताहिर जैसा ग्रेड 21 का इतना सीनियर अफसर जो कि उसकी शोहरत भी अच्छी है, बेचारा मजबूर है, तो आप सोचें सिस्टम कहाँ होगा। खैर, ये तो ऐसे ही बातें, इन बातों का कोई मकसद नहीं है। अहमद साहब थैंक यू, ये आपने बहुत सारी इंसाइट्स दी। अब इसमें बहुत सारे ऐसे मौजूद निकले हैं जिस पे हम अलहदा से प्रोग्राम, मेरी हाई प्रोफाइल एक बात जो है ना बहुत ज़रूरी है, जो कि बात रह जाएगी और इससे जो है रेलिवेंट मुतल्लिका बात है कि डायरेक्टर ने अपने ऑफिस में बुला के निचले IOs को ये बड़े जो है वो एक बारोब अंदाज में कहा कि सियासी तौर पे केस बनाते हो, ये सियासी केस बनाएं, ये किसके कहने पे बनाएं, क्यों बनाते हो, यूं है फलाएं, डराया धमकाया। फिर बहुत सारे IOs ने बहुत सारे केसेस की उनको ब्रीफिंग दी कि सर ये मकसद ये था कि ऐसा लगता है कि वो सियासी लोग जो इंतज़ाम और सिस्टम के थ्रू आए वो इनकी पॉलिटिकल पोस्टिंग करा के और अपने केसेस बंद कराना चाहते हैं, क्लोज कराना चाहते हैं और एक क्लीन चिट लेना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हो जाएगा। इनमें गरीबों के लिए तो हिम्मत है दबाने, करने और सजाएं दिलाने और लॉकअप में बंद करने का, इनको ये कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। ये देखें, ये हम इसको इंशाल्लाह अहमद साहब आपकी इंसाइट्स हम लेते रहेंगे और हम इसकी मॉनिटर करेंगे कि ये केसेस इनका क्या होता है, इनका लॉजिकल एंड क्या होता है। थैंक यू व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोबारा नए मौजूआत के साथ। थैंक यू।